हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग एलटी मेंस डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज हम लोग सरलिज्म को डिस्कस करेंगे। सरलिज्म का आज हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सरलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म एंड ये सब जो है आपके मोमेंट आपके सिलेबस में दिए गए हैं। आपका एलटी का सिलेबस है, उसमें आपका ये सरलिज्म भी दिया गया। तो आज हम लोग सरलिज्म की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? अच्छी चल रही है ना? होप सो आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हो तो हेल्पफुल हो रही हूँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पर एलटी मेंस डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए चलते हैं, देखते हैं अपनी क्वेश्चन को। आज हम लोग सरलिज्म को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज सरलिज्म? सरलिज्म क्या है? डिस्कस इट मीन्स प्रिंसिपल्स एंड फीचर्स। है आपको सरलिज्म क्या है? डिस्कस द मेन प्रिंसिपल एंड फीचर्स। मेन प्रिंसिपल एंड फीचर्स को आपको डिस्कस करना है। और करके दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। सरलिज्म रिजेक्ट्स लॉजिक एंड सेलिब्रेट द अनकॉन्शियस। डिस्कस करना है आपको। सरलिज्म रिजेक्ट्स लॉजिक को रिजेक्ट करता है आपका सरलिज्म, एंड सेलिब्रेट्स द अनकॉन्शियस, और अनकॉन्शियस को सेलिब्रेट करता है। तो इसको आपको डिस्कस करके दिखाना है। ओके, तो क्या है, आपको क्या बताना है? सरलिज्म जो है लॉजिक को, तर्क को रिजेक्ट करता है एंड अचेतन का जश्न मनाता है। ओके, अनकॉन्शियस का जश्न मनाता है। तो इसको आपको डिस्कस करना है। ओके, तो वही क्वेश्चन है, दोनों एक जैसे ही हो जाएंगे। व्हाट इज सरलिज्म? सरलिज्म क्या है? ये जो आपको मेन प्रिंसिपल एंड फीचर्स दिखाने, मुख्य सिद्धांत और विशेषताओं को यहाँ पर उसको डिस्कस करना है। ओके, क्लियर? तो आज हम लोग सरलिज्म को देखेंगे, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं और पॉइंट टू पॉइंट कैसे डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए अपनी आंसर राइटिंग की ओर चलेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर आपका बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट आता है, देन आप 2 लाइन में कंक्लूजन देते हैं। तो इस तरह पहले आप इंट्रो दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। सरलिज्म इज अ 20th सेंचुरी लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट दैट ऑफिशियली बिगेन इन 1924 विद द सरलिस्ट मैनिफेस्टो रिटन बाय एंड्रे बर्टन। ओके, तो आपने यहाँ से स्टार्टिंग की। क्या है, सरलिज्म को दिखाया आपको कि किस समय का मूवमेंट है। ये 20th सेंचुरी का लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट है। दिखाया आपने कि ये लिटरेचर में भी था, आया, एंड आर्टिस्टिक पेंटिंग में भी आपका ये स्टार्ट हुआ। ये आपका 20th सेंचुरी का लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट है। यहाँ से आपने स्टार्टिंग किया। ओके, 20वीं सदी से आपका ये साहित्यिक और कलात्मक आंदोलन है। क्या है आगे आप दिखाएंगे। ऑफिशियली बिगेन इन 1924। फिर आप यहाँ पर ईयर ऐड करेंगे, कब ऑफिशियली है 1924 में। आंड्रे ब्रिटन विद द सरलिस्ट मैनिफेस्टो रिटन बाय आंड्रे ब्रिटन। ओके, तो यहाँ पर आपने दिखा ये कब से स्टार्ट हुआ, 1924 में विद द सरलिस्ट मैनिफेस्टो के साथ में जो लिखा था एंड्रे ब्रिटन ने। तो आपने यहाँ पर दिखाया कि जो ये आपका 20वीं सदी में आपका सरलिज्म जो एक लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट है, वो आपका 1924 ऑफिशियली 1924 में एंड्रे ब्रिटन द्वारा लिखित एक सरलिज्म घोषणा पत्र हो गया के साथ स्टार्ट हुआ है, जो कि आपका एंड्रे ब्रिटन ने लिखा था। सरलिस्ट घोषणा पत्र था ये आपका। तो ये आपका एंड्रे ब्रिटन के द्वारा लिखा गया है। तो यहीं से आपका 20th सेंचुरी में आपका सरलिज्म स्टार्ट होता है। ये पॉइंट से आप स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ से आप स्टार्टिंग करेंगे कि आपने यहाँ पर दिखाया कि जो इसकी शुरुआत 1924 में सरलिस्ट मैनिफेस्टो के प्रकाशन से हुई है, जिसे एंड्रे ब्रिटन ने जिसे लिखा था। ये तो ये आपने ये पॉइंट यहाँ से स्टार्टिंग की। फिर आप नेक्स्ट क्या कहेंगे। इट वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइकोएनालिटिक आइडियाज ऑफ सिगमंड फ्रेड। ओके, फिर आप क्या दिखाएंगे कि ये जो है डीपली इन्फ्लुएंस्ड था, ये आंदोलन जो है सिगमंड फ्रेड के साइकोएनालिटिक आइडियाज थे, सिद्धांत थे, उससे बहुत गहराई से प्रभावित था। आपने ये डिस्कस किया। तो आपने दोनों नाम ऐड कर दिए कि जो आपके मेन थे सिगमंड फ्रेड की जो मनोविश्लेषण सिद्धांत थे, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर ये आपका सरलिज्म बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड था। एंड एंड्रे ब्रिटन ने इसको अपने मैनिफेस्टो में इसको प्रेजेंट किया है, सबसे पहले दिखाया है। ओके, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर क्लियर की। ओके, हिज थ्योरी ऑफ ड्रीम्स एंड अनकॉन्शियस माइंड। क्या साइकोलॉजिकल आइडियाज थी, क्या साइकोलॉजिकल इनके सिद्धांत थे, तो क्या थ्योरी थी, स्पेशली जो थी थ्योरी इनकी ऑफ ड्रीम्स एंड अनकॉन्शियस माइंड। ओके, क्या था, विशेषकर जो उनके सपने और स्वप्न और अवचेतन मन के विचारों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था ये हमारा सरलिज्म। ओके, विशेषकर उनके स्वप्न और अवचेतन मन के विचारों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था ये हमारा
ये हमारा सरलिज्म। ओके, यहाँ पर आपने ये पॉइंट डिस्कस किए। ओके, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने दिखा दिया कि सरलिज्म 20th सेंचुरी का लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट है। एंड 1924 में सरलिस्ट मैनिफेस्टो जो कि एंड्रे ब्रिटेन द्वारा लिखा गया था उसके साथ में आया। स्पेशली जो थ्योरी थी साइकोएनालिटिक आइडियाज थे जो सिगमंड फ्रॉइड के, यहाँ पर ये सरलिज्म उनसे बहुत प्रभावित है। तो यहाँ पर आपने इंट्रो में इतना पॉइंट डिस्कस करके दिखाया कि सरलिज्म क्या है और उसका पूरा आपने एक इंट्रो दिया। ओके, अब टू द पॉइंट आप हर चीज़ को बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट में बताते चलेंगे कि ये क्या एक्सेप्ट करता है, क्या रिजेक्ट करता है, किस तरह की थ्योरी है, क्या क्या इसमें पेंटिंग्स हुई, ये सब थ्योरी आप टू द पॉइंट जो आपको अपने वर्ड लिमिट के साथ साथ आगे बढ़ते हुए लिखना है। ओके, चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग यहाँ से बॉडी पार्ट यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्या है चलिए देखते हैं। सरलिज्म रिजेक्ट्स, अब दिखाएंगे ना क्या रिजेक्ट करता है आपका सरलिज्म। रिजेक्ट लॉजिक, रीजन एंड रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशंस। ओके, सरलिज्म रिजेक्ट करता है, क्या रिजेक्ट करता है, तर्क और रीजन हो गया, कारण हो गया या लॉजिक हो गया। रियलिस्टिक जो यथार्थवादी रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, यथार्थवादी प्रतिनिधित्व को खारिज करता है। मीन्स क्या, सरलिज्म रिजेक्ट लॉजिक किसी चीज़ का तर्क, कोई भी तर्क है या रीजन कारण है या रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशंस है, यथार्थवादिता को यहाँ पर नकारता है, यहाँ पर उसको रिजेक्ट करता है। ओके, इट एम्स, इसका एम क्या है फिर आप दिखाएंगे कि टू एक्सप्रेस हिज हिडन वर्ड ऑफ ड्रीम्स, इमेजिनेशन एंड सप्रेस्ड डिजायर्स। क्या है इसका एम भी बताएंगे। क्या हिडन वर्ड को दिखाता है, ड्रीम्स, इमेजिनेशन एंड सप्रेस्ड डिजायर्स। ओके, तो यहाँ पर आप फिर दिखाएंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, सपनों और कल्पना और जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, सप्रेस डिज़ायर्स है, जो कहीं दबी हुई डिज़ायर्स हैं, उनकी छिपी दुनिया को यहाँ पर व्यक्त करता है। जो दबी हुई होती है, हिडन वर्ड होता है एक, ड्रीम्स जो हमारे सपने होते हैं, इमेजिनेशन होती हैं, एंड सप्रेस डिज़ायर्स होती है जो छिपी हुई दबी हुई इच्छाएं होती है, उनको यहाँ पर व्यक्त करता है। ये आपका सरलिज्म। ओके, यहाँ पे आपने दिखाया कि रीजन, लॉजिक एंड रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पर नकारता है, रिजेक्ट करता है। एंड इसका एम क्या है, क्या एम है इसका एक्सप्रेस करने का, हिडन वर्ड जो एक सपनों की दुनिया कहते हैं ना, जो सपने होते हैं। यहाँ जो सिगमंड फ्रॉइड है उनकी जो फिलॉसफी है, उन्होंने कहा कि जो सपने हैं हमारे, वही हमारी सप्रेस डिजायर को दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसका उद्देश्य सपनों, कल्पना और दबी हुई इच्छाओं की छिपी दुनिया को यहाँ पर व्यक्त करना रहता है। सरलिज्म का आपने एम दिखाया, सरलिज्म का एम आपने बताया, एक्सप्रेस द हिडन वर्ड टू ड्रीम्स, इमेजिनेशन एंड सप्रेस्ड डिजायर्स। जो छुपी हुई डिजायर्स है, इमेजिनेशन, ड्रीम्स है, जो एक हिडन वर्ड है, उसको एक्सप्रेस करना इस सरलिज्म का आपका मेन उद्देश्य है। ओके, तो अब ये आगे आप क्या दिखाएंगे, आपने दिखाया क्या रिजेक्ट करता है और किस चीज़ को दिखाता है, बताता है। ओके, तो आपने बताया इस पॉइंट को। फिर आप एक कोट लगा देंगे, क्या है, एंड्रयू बर्टन डिफाइंड सरलिज्म। एंड्रयू बर्टन जो भी हमने ऊपर नाम बताया ना, जिनका मैनिफेस्टो से यहाँ आपके सरलिज्म का शुरुआत हो जाती है, तो ये आपका डिफाइन करते हैं सरलिज्म को किस तरह से, आप कोट लगा सकते हैं यहाँ पर। ओके, psychic automatism by which one proposes to express real functioning of thought. ओके, तो यहाँ पर ये एंड्रयू बर्टन का एक कोट लगा दिया। यहाँ पर क्या है मीन्स, इसका मीन्स आप फिर बता देंगे क्या कहने का इनका मतलब क्या है। दिस मीन्स राइटिंग फ्रीली विदाउट रैशनल कंट्रोल, अ टेक्निक नोज एज ऑटोमेटिक राइटिंग। ओके, तो यहाँ पर आपने कोट लगा दिया, आपने कोट लगाया सरलिज्म को जो आपको परिभाषित कर रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं, इसकी क्या मीन्स है, इसका मन के जो वास्तविक रियल थॉट्स हैं, वास्तविक विचारों को बिना कोई लॉजिक के, बिना कोई तर्क के और या बिना कोई नियंत्रण किए हुए उसको ऑटोमेटिक स्वतः ही व्यक्त करना, यही होता है आपका सरलिज्म। ओके, यहाँ पर कैसे उन्होंने परिभाषित किया है, जो हमारे मन के जो रियल थॉट्स हैं, जो हमारे रियल फंक्शनिंग ऑफ थॉट्स हैं, जो रियल थॉट्स जो क्रिएट हो रहे हैं, उनको कोई बिना लॉजिक लगाए कि या फिर बिना कुछ कंट्रोल किए एक्सप्रेस करना, उसको ऐसे ऑटोमेटिक स्वतः ही जो व्यक्त किया जाता है, वही आपका सरलिज्म है। ओके, तो ये आपने एंड्रयू बर्टन का एक आपने कोट लगा दिया यहाँ पर। ओके, दिस मीन्स राइटिंग फ्रीली विदाउट रैशनल कंट्रोल, अ टेक्निक नोन एज ऑटोमेटिक राइटिंग। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक राइटिंग यहाँ पर चल रही थी ना इस समय, तो इसको भी आप डिफाइन करेंगे। तो इसका मीन्स क्या दिखाएंगे, आपने यहाँ पर कोट लगाया, दिखाया कि एंड्रयू बर्टन किस तरह से उनको इसकी डेफिनेशन देते हैं, परिभाषित करते हैं सरलिज्म को। क्या मीन्स क्या है
कि तर्क संगत नियंत्रण के बिना, कोई लॉजिक, कोई तर्क किए बिना ही, बिना कोई नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से लिखना, स्वतंत्र रूप से रैशनल कंट्रोल के बिना, विदाउट रैशनल कंट्रोल राइटिंग फ्रीली। ओके, बिल्कुल फ्री होकर लिखना। ए टेक्निक नोज एज ऑटोमेटिक राइटिंग। ओके, तो टेक्निक है जिसे ऑटोमेटिक राइटिंग के रूप में जाना जाता है। ओके, तो यही आपका सरलिज्म कहलाएगा। ओके, तो क्या दिखाया आपने? राइटिंग फ्रीली विदाउट रैशनल कंट्रोल, कोई भी नियंत्रण किए बिना, कोई भी रैशनल कंट्रोल, कोई भी तर्क संगत नियंत्रण के बिना आप जो फ्री होकर स्वतंत्र रूप से लिखना ही आपका सरलिज्म है। ये टेक्निक जो है ये स्वचालित लेखन के रूप में कहलाती है आपकी ऑटोमेटिक राइटिंग। वो आपकी ऑटोमेटिक राइटिंग कहलाती है। जिस इसी पर तो जोर देते थे, फ्री होकर लिखना। आपने यहाँ पर दिखाया कि विचारों को बिना किसी तर्क के नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना, लिखना, ये आपकी ऑटोमेटिक राइटिंग कहलाती थी। कोई उसमें तर्क नहीं लगाना, कोई लॉजिक नहीं लगाना, किसी तरह का कंट्रोल नहीं, बिल्कुल फ्री होकर लिखना, यही आप ऑटोमेटिक राइटिंग कही जाती है। ओके, तो ये आपने कोट लगाया और बताया कि सरलिज्म किस तरह से डिफाइन किया गया। ओके, आपने यहाँ पर एंड्रयू बर्टन की कोट लगा दिया, उसकी डेफिनेशन दिखा दी, उसका मीन्स दिखा दिया, एंड इसको ये क्या रिजेक्ट करता है एंड क्या एक्सप्रेस करता है, ये आप यहाँ से स्टार्ट करते हुए फर्स्ट पॉइंट आपने डिफाइन किया। ओके, ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब आर्ट और लिटरेचर को भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि आर्ट में भी ये सबसे पहले तो आपका आर्ट में ही आया था, पेंटिंग में आया, फिर देन आपका लिटरेचर में आया। तो पहले आप दिखाएंगे आर्ट में किस तरह से आपका दिखाया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। इन आर्ट वन ऑफ द मोस्ट फेमस सरलिस्ट पेंटिंग, इनके पेंटर्स पेंटिंग की भी हम यहाँ पर एक आध मेंशन कर देंगे। ओके, तो आर्ट को दिखाते हुए चलेंगे पहले। इन आर्ट वन ऑफ द मोस्ट फेमस सरलिस्ट पेंटिंग इज द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी बाय साल्वाडोर डाली। ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। साल्वाडोर डाली जो इसके मेन आपके फेमस सरलिस्ट पेंटर थे, जिनकी बहुत फेमस पेंटिंग थी द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। ये अपने यहाँ पर आप नाम मेंशन करेंगे उसका, तो ये क्या दिखाएंगे? द वन ऑफ द मोस्ट फेमस सरलिस्ट पेंटिंग इज द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी बाय साल्वाडोर डाली। ओके, तो यहाँ पर आपने दिखाएंगे कि आर्ट में जो साल्वाडोर डाली की प्रसिद्ध पेंटिंग है द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी विच शोज मेल्टिंग क्लॉक्स इन अ ड्रीम लाइक लैंडस्केप। ओके, फिर आपने दिखाया ना कि पेंटिंग की बात की, उनकी पेंटिंग थी, उन्होंने क्या दिखाया है? मेल्टिंग क्लॉक्स दिखाई है इन अ ड्रीम लाइक लैंडस्केप। मेल्टिंग क्लॉक दिखाई है। मेल्टिंग क्लॉक क्या हो गया? पिघलती हुई घड़ियाँ। ओके, तो इसमें क्या दिखाया है? परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी में पिघलती हुई घड़ियाँ दिखाई देती हैं ड्रीम लाइक लैंडस्केप। क्या ऐसा कभी हो सकता है आपका कि घड़ियाँ पिघल रही हो? तो इस तरह से उन्होंने दिखाया, पिघलती हुई घड़ियों को यहाँ पर दिखाया है। तो यहाँ पर आपने दिखाया कि इसके मेन सरलिस्ट पेंटिंग है, पेंटर कौन थे? साल्वाडोर डाली का नाम दिखाया, एंड की फेमस पेंटिंग दिखाई। बताया इस पेंटिंग में क्या है? मेल्टिंग क्लॉक दिखाया गया है, ड्रीम लाइक लैंडस्केप है जो कि, तो इस तरह के दिखाया है जहाँ दिस इमेज चैलेंजेस आवर सेंस ऑफ टाइम एंड रियलिटी। फिर आप एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कर देंगे कि मेल्टिंग क्लॉक का मतलब तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, ये तो केवल हमारी इमेजिनेशन के ऊपर ही है कि कैसे हम दिखा सकते हैं। मेल्टिंग क्लॉक हो गई, एंड बारिश हो रही है, बारिश में जैसे बूंदें गिरती हैं, आदमी आसमान से नीचे गिर रहे हैं जैसे बूंदें गिरती हैं, इस तरह की इमेजिनेशन को ही, जो वास्तविकता से कहीं भी उसका कोई रिलेशन नहीं हो, वो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है उसका प्रतिबिंब हो जाता है। वही चीज़ जो हमारे सपने होते हैं वो उसको ही हम डिफाइन करते हैं, यही हमारा सरलिज्म हो जाता है। ओके, फिर आप ये पॉइंट भी रख देंगे, दिस इमेज चैलेंजेस आवर सेंस ऑफ टाइम एंड रियलिटी। ये जो समय और वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती देती है। ये छवि समय और वास्तविकता की हमारी भावना को चुनौती देती है। तो यहाँ पर पिघलती हुई घड़ियों का मतलब क्या हो सकता है कि समय का मोल आदमी समझे, समय की इम्पोर्टेंस को समझे। पिघलती हुई घड़ियाँ, समय हाथ से निकलता ही चला जाता है। अब जैसे कि आपका LT का एग्ज़ाम है, अगर आपने थोड़ा भी आप केयरलेस हो गए, थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा आप अपना किसी और ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, आप समय का बिल्कुल सदुपयोग कर लेंगे। आपका है कि इस समय आपका एग्ज़ाम्स है तो आपको फोकस पूरा इसमें करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं रहती हैं, बट आप थोड़ी सी भी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, समय का सदुपयोग कर लेंगे तो वो आप ही के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ आप समय की इंपॉर्टेंस को समझें। तो इसी चीज़ को है कि गलती हुई घड़ियों का मतलब है कि समय हाथ से निकलता जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। तो इस तरह करके
करके यहाँ पर ये पॉइंट दिखा सकते हैं। नहीं तो ऐसा तो कोई भी लॉजिक नहीं कि घड़ियाँ पिघल रही हैं, इससे तो कोई भी सेंस नहीं निकलता। बस यही है कि समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। ओके, तो इस तरह करके यहाँ पर आप ये पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं। आपने यहाँ क्या डिस्कस किया, साल्वाडोर डाली की फेमस पेंटिंग को दिखाया आपने, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी जिसमें मेल्टिंग क्लॉक जिसमें दिखाई गई है, एंड दिखाया कि इसका मीन्स क्या हो सकता है। तो इस तरह करके आपने यहाँ पर इसको डिफाइन किया। होप सो इतना क्लियर हुआ होगा। आपने आर्ट में दिखाया। अब चलिए लिटरेचर की भी थोड़ी बात कर लेंगे। चलिए अब लिटरेचर का देख लेंगे। इन लिटरेचर राइटर्स यूजेस इमेजरी, स्ट्रेंज इमेजरी, अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन एंड ड्रीम सीक्वेंस टू ब्रेक ट्रेडिशनल फॉर्म्स। लिटरेचर में भी आपके जो राइटर्स हैं उन्होंने स्ट्रेंज इमेजरी, अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन का यूज़ करके एंड ड्रीम सीक्वेंसेस को ब्रेक करके ट्रेडिशनल फॉर्म में इसको आपके दिखाया है। ओके, तो इसमें लिटरेचर में भी आपके विचित्र आपके इमेजरी हो गई है और असमान संयोजन हो गए, अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशंस को जोड़ करके एंड स्वप्न दस्यों का प्रयोग करते हुए जैसे ब्रेक ट्रेडिशनल फॉर्म्स, जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स होते हैं उसको तोड़ते हुए ड्रीम सीक्वेंस को फॉलो करते हुए इस तरह की विचित्र स्ट्रेंज इमेजरी का यहाँ पर यूज़ किया है हमारे राइटर्स ने भी। आपने यहाँ पर राइटर्स का भी मेंशन कर दिया। राइटर्स ने स्ट्रेंज इमेजरी, अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन को जोड़ते हुए एंड ड्रीम सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ब्रेक ट्रेडिशनल फॉर्म को यहाँ पर ब्रेक करके यहाँ पर भी राइटर्स ने भी आपका सरलिज्म को दिखाया है। ओके, इस तरह आपने यहाँ पर लिटरेचर को भी डिफाइन किया। यहाँ पर आर्ट का आपने डिफाइन किया, फिर लिटरेचर का भी डिफाइन किया। आपने लिटरेचर का दिखाया, फिर आप यहाँ पर एक लिटरेचर का भी आप राइटर को ऐड कर देंगे। Paul Eluard, a major surrealist poet, used dream-like and symbolic language imagery to explore hidden emotions and inner reality। तो यहाँ पर आपने एक लिटरेचर के पोइट का नाम ऐड कर दिया। मेजर सरलिस्ट पोइट थे आपके पॉल एलियोड। ड्रीम लाइक लैंग्वेज एंड सिम्बॉलिक लैंग्वेज को यूज़ किया अपनी पोइट्री में टू एक्सप्लोर हिडन इमोशंस एंड इनर रियलिटी। एक्सप्लोर किया है हिडन इमोशंस को और इनर रियलिटी को यहाँ पर इन्होंने अपनी पोइट्री में दिखाया है। इस तरह आपने एक पोइट का यहाँ नाम ऐड कर लिया। एलियोड को दिखाया, अ मेजर सरलिस्ट पोइट थे जो कि आपके कवि थे और उन्होंने अपनी कविता में स्वप्न जैसी और प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करके छिपी हुई भावनाओं और आंतरिक वास्तविकता को अभिव्यक्त किया है, दिखाया है। यहाँ पर इस तरह आपने लिटरेचर को भी यहाँ पर दिखा दिया। ओके, आपने यहाँ पर आर्ट की बात की, लिटरेचर की बात की एंड हर एक पॉइंट को किस चीज़ को सरलिज्म हमारा रिजेक्ट करता है, किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है बताता है। डेफिनेशन एंड्रे बर्टन के डेफिनेशन को दिखाया, क्या उन्होंने बताया है सरलिज्म के विषय में किस, एंड फिर हर पॉइंट को डिस्कस किया आपने स्टार्टिंग से। सरलिज्म मैनिफेस्टो को दिखाया, कब से स्टार्ट हुआ, सिगमंड फ्रॉइड को बताया एंड एंड्रे बर्टन की बात की। इस तरह से करके आपने पूरा यहाँ पर हर एक पॉइंट को आपने डिस्कस किया। अब आप लास्ट में छोटा सा कंक्लूजन दे देंगे। ओके, सरलिज्म क्या है, चलिए देखते हैं इसको भी। सरलिज्म एक्सप्लोर्स द अनकॉन्शियस माइंड एंड फ्रीज क्रिएटिविटी फ्रॉम लॉजिक एंड सोशल रिस्ट्रिक्शंस। ओके, तो इस प्रकार जो सरलिज्म अवचेतन मन की गहराइयों की खोज करता है और रचनात्मकता को तर्क तथा सामाजिक बंधनों से मुक्त करता है, और जो क्रिएटिविटी है उसको जो है लॉजिक और सोशल रिस्ट्रिक्शन से यहाँ पर फ्री करता है, मुक्त करता है। ओके, तो ये आपका यही चीज़ आपका सरलिज्म है। आपने एक लाइन में बता दिया, सरलिज्म एक्सप्लोर्स द अनकॉन्शियस माइंड एंड इट फ्रीज क्रिएटिविटी फ्रॉम लॉजिक एंड सोशल रिस्ट्रिक्शन। सरलिज्म जो है एक्सप्लोर करता है अनकॉन्शियस माइंड को, जो हमारे अवचेतन मन की गहराइयों की खोज होती है उसको दिखाता है आपका एंड बताता है उसको, एंड फ्रीज क्रिएटिविटी और फ्री करता है क्रिएटिविटी को किससे, लॉजिक एंड सोशल रिस्ट्रिक्शन से, सामाजिक तर्क और सामाजिक बंधनों से मुक्त करके आपको अनकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन की गहराइयों की खोज को यहाँ पर एक्सप्लोर करता है, बताता है आपका सरलिज्म। देन आपने यहाँ पर छोटा सा आपने यहाँ पर कंक्लूजन दिखा दिया। तो ये था आपका सरलिज्म। ओके, तो यहाँ पर हमने हर एक पॉइंट को डिस्कस कर लिया। लिटरेचर हो गया, आर्ट से रिलेटेड हो गया, एंड सरलिज्म किस चीज़ को रिजेक्ट करता है, किसको एक्सेप्ट करता है, क्या दिखाता है। यहाँ पर डेफिनेशन दिखा दी। एंड्रे बर्टन का जो हमारे मेन थे, इनका मैनिफेस्टो की बात कर ली, किस ईयर में आया था और किससे प्रभावित था, सिगमंड फ्रॉइड की बात कर ली। तो ये सब हर पॉइंट को आपने यहाँ पर दिखाते हुए पूरा सरलिज्म हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ओके, होप सो आपको समझ में आया हुआ होगा। ये था आपका सरलिज्म और हमने अपने अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स यहाँ क्लियर कर लिए हैं। होप सो आपको समझ में आया हुआ होगा।
हेल्पफुल रही होगी क्लास। अगर अच्छी लग रही हो तो हेल्पफुल हो रही हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एलटी मीन्स की डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप अभी तक नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये हमने आज पूरा सरलिज्म को अच्छे से डिफाइन किया है। होप सो आपको समझ में आया हुआ होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। चलिए अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियोस को देखिए और फिर देन अपने आप भी प्रैक्टिस करिए। एक दो बार देखेंगे फिर अपने आप लिखेंगे तो अपने आप ही अपने आप में ही आपका ये तैयार हो जाएगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। ओके, यही हमें मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो लाने पर। तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।